आगे मोदी, क्या पिछड़ गए विरोधी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और साथ ही ये संदेश भी दे दिया कि वो चुनावी परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ सबसे पहले उतर आई। और इसका फायदा ये भी है कि जनता में ये एक मैसेज जाता है कि पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी लोगों से मिलने, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का वक्त मिलता है। हालांकि लिस्ट सामने आने के बाद सबसे ज्यादा उन सांसदों की चर्चा हो रही है जिनके टिकट काटे गए हैं। इन सांसदों में भी 4 सांसद ऐसे जिनके बयानों और गतिविधियों की वजह से वो खुद तो विवादों में फंसे ही साथ बीजेपी की भी किरकिरी हुई। इन सांसदों में प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश बिदुड़ी और जयंत सिन्हा शामिल हैं। और पार्टी ने ये नाम काटकर ये बता दिया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटे गए, जबकि दर्जनों नए चेहरों को भी मौका मिला। ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों को भी भरपूर मौका दिया गया है। वो जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात बीजेपी करती है, उसका संतुलन इस लिस्ट में दिखाई दिया। बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है और पहली लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने टिकट मिलने के बाद इनकार कर दिया कि वो वहां से नहीं लड़ेंगे। मैं बात कर रही हूं सिंगर पवन सिंह की, जिन्हें आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो उधर बिहार में जन विश्वास रैली पर वहां की जनता ने कितना विश्वास दिखाया, इस पर भी हम बात करेंगे। आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूं, क्योंकि इस मंच पर आज राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो तो थे ही। क्या कुछ कहा गया उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए जरा कुछ बड़े और अहम जो पॉइंट्स हैं वो हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। जिस तरह से ये पहली लिस्ट जारी की गई है और जो लक्ष्य रखा गया है, जो टारगेट रखा गया है, क्या इसमें जीतने की जो क्षमता है वो ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ 155 जीती हुई सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो तय। पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट्स हैं। तो यह भी दिखाने की कोशिश है कि युवाओं की और महिलाओं की सिर्फ बात ही नहीं करती है। अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा युवाओं को आगे लाती है या उन पर फोकस कर रही है तो वो यही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। 400 के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है और जाहिर सी बात है कि वो सारा जो समीकरण है वो बैठाया गया है। कार्यकर्ताओं से बाकायदा जो फीडबैक है वो लिया गया, उस आधार पर ये तय की गई लिस्ट। तो सोचिए आप कि कब से इसकी तैयारी चल रही होगी। खराब परफॉर्मेंस वाले जो हैं उनके टिकट काट दिए गए। 2019 में हारी सीटों पर फोकस है, जहां पर कम मार्जिन वाली सीट्स हैं उन पर फोकस है। विवादित चेहरों से किनारा कर दिया, मतलब वो चेहरे जो अपने बड़बोलेपन से शायद नंबर बढ़ाने के चक्कर में थे लेकिन उनके नंबर ही कट गए, मतलब उनका पत्ता ही कट गया, उनको टिकट नहीं मिला। उनकी जिस तरह की गतिविधियां थी, जिस तरह के उनके जो हेट स्पीच थी, उसकी वजह से ना केवल उनको बल्कि पूरी पार्टी को भी नुकसान हो रहा था। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि मुकाबला हार्ड, मोदी ने क्या खत्म कर दिया जातीय कार्ड? दूसरा सवाल यह कि दिल्ली में नए चेहरों का दांव बीजेपी के लिए क्या यह फायदेमंद साबित होगा? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि 120 का सपना INDIA कैसे पूरा करेगी? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन फिर भी INDIA में एक टेंशन देखने को मिल रही है, ये क्यों? पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि तेजस्वी के सहारे INDIA को मिलेगा क्या जन विश्वास? वो INDIA जो टूटने की कगार पर एक तरह से था, जिस तरह से एक एक कर छिटकते हुए नजर आए, क्या तेजस्वी यादव उस पर एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं? इसी तरह के वो तमाम सवाल रहेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक रिपोर्ट। बीजेपी की लोकसभा सूची का इंतजार खत्म। शनिवार शाम को 16 राज्य और 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी किए गए। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में महिला, युवा और पिछड़ों पर ध्यान दिया। हालांकि अभी सीटों के ऐलान को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आसनसोल से उम्मीदवार पवन सिंह निजी कारणों से अपना नाम वापस ले। वहीं INDIA गठबंधन में कुछ राज्यों को अगर छोड़ दे तो अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अधर में लटका हुआ है। बिहार में हाई वोल्टेज रैली और सभाओं की शुरुआत तो हो गई है।
तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में आने वाली भीड़ INDIA गठबंधन को संजीवनी देने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, मंच पर राहुल, अखिलेश, खड़गे, सीताराम येचुरी समेत INDIA के कई नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों के साथ आने पर तंज कसते हुए कहा कि जो राही घूम रही है ना, इनको दौड़ने के लिए स्टेडियम में जगह देंगे, इन्हें कसरत करवाएंगे। यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहाँ पे। ये जो राही वगैरह घूम रहे हैं ना, इन लोगों को दौड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम देंगे, यहीं पे इन लोगों की पहलवानी दिखाएंगे। सब लोग समझ रहे हैं ना? दूसरी तरफ नीतीश के महागठबंधन के चले जाने से जो INDIA गठबंधन टूटता नजर आ रहा था, उसे अब तेजस्वी ने एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 में मोदी की गारंटी को चुनौती और मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए INDIA गठबंधन कितना तैयार हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मैं मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देती हूँ। नीलू रंजन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उनके अलावा हमारे साथ कई और खास मेहमान जो स्टूडियो के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही साथ हमारे साथ GM शाहीन जी लीडर हैं JDU के, इस वक्त जुड़े हुए हैं। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रियंका भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन है RJD की। हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर राकेश त्रिपाठी जी का रुख यहां पर करना चाहूंगी। और राकेश त्रिपाठी जी, गजब की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो आपने यहां पर की है। वो जो 400 पार का नारा दिया गया है, 370 अपने लिए आपने और 400 पार NDA के लिए, वो इसके जरिए सिद्ध हो पाएगा? आप उसको ले पाएंगे, कारगर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी कार्य करती है। ये दिखाई पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के दमन दीव तक की सीटों का सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके किस प्रकार से किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी जब अपनी सीटें घोषित कर रही है, अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही है, तब वही इंडिया अलायंस अभी तक किन किन सीटों पर पार्टनरशिप करेगा ये तक तय नहीं कर पाया है। राहुल गांधी अभी भी न्याय यात्रा लेकर के कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जा रहे हैं। पार्टी, उनके कैंडिडेट कौन कौन लड़ेंगे, उनका गठबंधन कैसे होगा, की कोई तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में पूर्व योजना और पूर्ण योजना ये करके दिखा दी है। भारतीय जनता पार्टी के 195 कैंडिडेट सभी क्षेत्रों को, सभी जातियों को, सब तरह का रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा भी जताया है और वहीं कुछ जगहों पर नए प्रत्याशी उतार करके एक ये भी संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको अवसर मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्थानों पर स्ट्रेटजी के तहत टिकट भी बदले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पुराने सांसदों के काम पर जनता ने जो मोहर लगाई है, जनता के बीच से जो फीडबैक आया है, उसके आधार पर टिकट घोषणा की है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मोदी जी की गारंटी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे के नाम पर ये 195 स्थानों पर कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने 370 प्लस और पूरा NDA 400 पार के अपने नारे को साकार करने का काम करेगा। ठीक है, तो आपने यहां पर बताया कि वो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, और जाहिर सी बात है कि इसकी तैयारी कई टाइम पहले से हो रही होगी और वो अब इस रूप में निकलकर सामने आई है। मैं उस पर भी आऊंगी जो आपने खुद कहा कि कईयों पर भरोसा जताया गया है दोबारा, कई नए फ्रेश फेसेस भी हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिनके पत्ते कट गए। सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है, अगर स्पेशली मैं दिल्ली की बात करूं, उस पर आऊंगी। लेकिन पहले वरुण पुरोहित जी, वो तो ये बता रहे हैं कि परीक्षा में उनकी पूरी तैयारी है और वो सबसे पहले उतर गए। वो ये एक विश्वास जो जनता को होना चाहिए और साथ ही साथ समय भी मिलेगा उनके जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का, वो तमाम मुद्दे और समय देने का। आपका तो कुछ अता पता ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं। कुछ जगहों पर जरूर सामने निकल कर आई हैं चीजें, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं। हिमानी जी, अब ये तो कुछ भी कहते रहेंगे। 10 साल से दुनिया ने देखा, चाय पकौड़े नाले से गैस, पता नहीं क्या क्या कहते रह गए। अब मुझे बताइए, कांग्रेस क्या रेप्लिका है क्या बीजेपी की? हाँ, बीजेपी जरूर कांग्रेस में हो चुकी, कांग्रेस युक्त हो चुकी, कांग्रेस के लेके इन्होंने लीडरशिप खुद के पास। लेकिन उसी परीक्षा में आप भी तो उतर रहे हैं। मोदी जी गारंटी होती तो कार्य करता। हाँ।
अरे भाई, परीक्षा की तैयारी अलग अलग करते हैं। हिमानी जी कोई कोचिंग क्लास में जाता है, कोई अपने तरीके से करता है, कोई घर में पढ़ता है। हम बताएं इनको सब कुछ या इनके हिसाब से चलें? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये 10 साल में ऐसा नैरेटिव, ये ऐसे नहीं कर रहे, वे वैसे नहीं कर रहे। अरे भाई, आप जैसे करो आप करो, हमको हम हमारे हिसाब से करने दो। अगर हमारी में कमी होगी हम नहीं जीतेंगे, हमारे में कमी सही होगी हमारी नहीं। लेकिन आप ये तो मानते हैं वरुण जी कि गजब की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो मोदी जी ने दिखाई है। ये पहली लिस्ट ये बता रही है, वो तमाम सामाजिक समीकरण जो हैं उसका ख्याल रखा गया है। ये तो मानते हैं ना आप? मैं ये मानता हूं कि मोदी जी तो कह रहे थे हम कोई जाति को नहीं मानते, अमीर गरीब को मानते। फिर सोशल इंजीनियरिंग का वर्ड कहां से आ गया? अभी इन्होंने कहा जातियां को रिप्रेजेंटेशन कहां से आ गया? हाँ। यही तो मैं कह रहा हूं, ये 10 साल में इनको खुद को ही पता नहीं है। कभी 70 साल बोलते हैं, कभी 75 साल बोलते हैं, इनको खुद को पता नहीं। 10 साल तो मोदी जी को हो गए। 66 साल पहले आजादी के बाद मोदी जी आए 2014 में, तो उसको जोड़ना नहीं पा रहे। अटल जी को मानते नहीं है। अटल जी अडवाणी जी का तो नाम ले लेते, फोटो नहीं लगाते चुनाव में, जिनके नाम से 2 से 200 पहुंचे। खैर ये इनका इंटरनल मैटर, जनता देखेगी इनको। बार बार ये क्रिएट करना, कांग्रेस ऐसे नहीं कर रही, कांग्रेस वैसे नहीं कर रही। भाई आप आ जाओ हमारे दफ्तर में, आप बैठ जाओ, आपके हिसाब से चयन कर लो प्रत्याशी। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, एक बात अच्छी करी इन्होंने, एक बात वो मैं आपको बताऊं, वो इन्होंने कुछ जो आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं, जो बड़बोले थे, बदतमीजी के सेंटेंसेस ले रहे थे, हेट स्पीच कर रहे थे, उनकी जो टिकटें काटी है वो बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी शुरुआत है, जो 10 साल में नहीं देखी गई इनके द्वारा। हर बार को इन्होंने बिगाड़ा है सारे संवैधानिक ढांचे को, लेकिन ये बहुत अच्छी बात करी है। अच्छी बात को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, बुरी बात को बुरा बोलना चाहिए। मेरा एनालिसिस ये है, इन्होंने अच्छा काम किया। इसको सबको, सारी पार्टियों को इसको देखना चाहिए कि जो हेट स्पीच देता है या गलत सलत बोलता है, कि अपनी भाषा का आचरण, शाब्दिक आचरण अपना गलत रखता है, उसको जो है उनको एक तरह से साइडलाइन कर देना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। ठीक है। देखिए, अब जब उन्होंने, आज मैं देख रहा था टीवी पे 472047 का जी कर लीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर नीलू जी का रुख करूंगी। सबने देख लिया आपका विजन, नोटबंदी का विजन भी देख लिया, मणिपुर का विजन भी देख लिया, चाय पकोड़े नाले से गए, सारे विजन देख लिए। चाइना को लाल आंख, अब पता नहीं अब क्या आएंगे, अगर आएंगे नीली आंख दिखाएंगे, एक पीली आंख दिखाएंगे, पता नहीं, 4 ऐप बंद कर देंगे। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये फासिस्ट सोच, मैं इसलिए कह रहा हूं इनकी ये फासिस्ट सोच है कि हम ही आएंगे। भाई 23 साल तक आप ही कैसे आओगे? यही तो बताओ, क्या वोटर का कोई मतलब? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल से कोई भी अगर परीक्षा देने के लिए जाता है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि वो फेल होगा। वो तो यही उम्मीद करता है ना कि डिस्टिंक्शन, वो पास होगा, वो डिस्टिंक्शन आएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा, यही सोचकर तो तैयारी करता है। और इसमें गलत क्या है कि पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए आप। नीलू जी करेगा। हाँ, ठीक है सर, आ रही हूँ। लेकिन जो ये लिस्ट सामने कल आई, कल बैठे हैं, ये तो कह पाने की स्थिति में भी नहीं कि हम आएंगे। नहीं, लेकिन आपकी तारीफ कर रहे हैं आज, रोहित तो अपना तारीफ कर रहे हैं आज आपके हैं, इनमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये कह पाए। ठीक है नीलू जी, ये जो ये लिस्ट सामने आई है, जाहिर सी बात है कि खूब मंथन इस पर हुआ होगा। आपके तो पाखंड है। ठीक है सर, ठीक है, जाहिर सी बात है कि खूब मंथन इस पर हुआ होगा, क्योंकि एक बड़ा टारगेट सामने है, 400 पार। कल भी आप यहां पर थे, हम उन तमाम मुद्दों पर यहां पर बात कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवार हैं, 28 महिला उम्मीदवार हैं। वैसे ही अगर हम यहां पर बात करें तो 57 पिछड़ी जाति से जो है वो है। सबसे ज्यादा युवाओं की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवार हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करती है तो उसमें पहले सर्वे होता है, उसके बाद जो राज्य समिति है, चुनाव समिति, वो विचार करती है, उसके बाद फिर अंत में केंद्रीय चुनाव समिति करती है। और अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का किसी भी स्टेट में जहां भाजपा जीती है और लगातार जीत रही है 2 बार से, तो वहां पे जो छोटे छोटे समीकरण है, छोटी छोटी जातियां जो हैं, जो 2 सीटों पे, 4 सीटों पे, 10 सीटों पे जो प्रभाव रखती हैं, उन सबको भी जोड़ती है, ताकि उनका अगर वोट बैंक, छोटे छोटे जो वोट बैंक है वो मिलके और बहुत बड़ा होता है। और इसलिए बड़ी जीत जो उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में दिखती है वो आपको दिखती है।